हाँ देखिए, आज हम आए दिन आप लोग गाँव में सुनते हैं, चाहे अपने आस पास पड़ोस में सुनते हैं कि आज ग्रहण लगा है जी। तो कैसे ग्रहण लगता है, क्या है ग्रहण? ग्रहण दो प्रकार का होता है, एक सूर्य ग्रहण और एक चंद्र ग्रहण। जी। तो इसी के बारे में हम जानेंगे कि कैसे सूर्य ग्रहण लगता है और कैसे चंद्र ग्रहण लगता है। आप लोग हमेशा सुनते रहते हैं, आज आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि सूर्य ग्रहण क्या है और चंद्र ग्रहण क्या है। देखिए, हम यह जान चुके हैं कि पृथ्वी जो है सूर्य का चारों तरफ चक्कर लगाती है। जी। बोलना नहीं है, सुनते जाइए, जहाँ नहीं समझ में आएगा वहाँ पूछिएगा या कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ये पृथ्वी जो है सूर्य का चारों तरफ चक्कर लगाती है। हम पढ़ चुके हैं सौरमंडल की कक्षा में, नहीं पढ़े हैं तो पीछे जाकर वीडियो देख लेंगे, उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और यह भी हम जानते हैं कि चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो खगोल में ग्रहण जो होता है वो ये होता है कि जो हमारे खगोलीय पिंड है, अगर चलते चलते किसी समय एक सीधी रेखा में आ जाए तो सूरज से पड़ने वाली प्रकाश जो है दूसरे पर नहीं पहुंच पाती है, तो उसका छाया बनने लगता है। इसी को हम ग्रहण कहते हैं। और सूर्य ग्रहण क्या है कि जब चंद्रमा जो है क्योंकि पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है और पृथ्वी सूरज का चक्कर लगा रही है, लगाते लगाते कभी क्या होता है कि चंद्रमा पृथ्वी और सूरज के बीच में आ जाता है। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूरज के बीच में आ जाता है तो पृथ्वी पर जो यहाँ व्यक्ति है उसको पूरा सूरज दिखाई पड़ेगा, साफ नहीं दिखाई पड़ेगा। मान लो ये सूरज है और ये मैं पृथ्वी हूँ, बीच में चंद्रमा आ गया तो सूरज के जो प्रकाश में अवरोध आ जाता है, और या इसी को हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो अगर लिखना होगा तो हम ऐसे लिखेंगे कि जब चंद्रमा पृथ्वी और सूरज के बीच में आ जाता है तो सूर्य से आने वाली प्रकाश किरण पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती है और चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है। इसी को हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण महीने में 2 पक्ष होता है, आप जानते हैं। एक कृष्ण पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष होता है। जब हम एक दिन देखते हो चंद्रमा पूरा दिखाई पड़ता है तो कहते हैं आज पूर्णिमा है, उजाली रात होती है। और जिस दिन चंद्रमा नहीं दिखाई पड़ता है, अंधेरी रात, काली रात कहते हैं उसको, तो आज कहते हैं अमावस्या है। तो क्यों ऐसा हो जाता है कि देखो, अगर चंद्रमा यहाँ चित्र में ध्यान से देखिए, अगर सूरज और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तो क्या होगा, यहाँ जो व्यक्ति होगा अब वो देखेगा तो अच्छा एक चीज और जान लीजिए उससे पहले कि प्रकाश न धरती में होता है न चंद्रमा में होती है। सूर्य एक प्रकार का तारा है और उसी के प्रकाश से, ये बताओ, जब रात होती है तो हमको दिखाई पड़ता है, अगर बल्ब न जलाएं, टॉर्च न जलाएं तो नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि पृथ्वी का अपना कोई प्रकाश नहीं है, चंद्रमा का भी अपना कोई प्रकाश नहीं है, क्योंकि ये ग्रह है, उपग्रह है चंद्रमा और पृथ्वी ग्रह है। तारों में प्रकाश होती है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि तारों में बहुत ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है। कभी कक्षा में हम पढ़े थे, उसमें बहुत ज्यादा प्रकाश होता है। तो इसी सूरज के प्रकाश के कारण, ध्यान दीजिए, इसी सूर्य के प्रकाश के कारण चंद्रमा भी दिखाई पड़ता है और धरती भी दिखाई पड़ती है। अगर हम चंद्रमा पर चले जाएं धरती दिखाई पड़ेगी, धरती पर है तो हमको चंद्रमा दिखाई पड़ता है। और चंद्रमा चूंकि पृथ्वी का चारों ओर चक्कर लगा रहा है और चंद्रमा का एक भाग ही हम पृथ्वी को देख पाते हैं, क्योंकि जिस गति से पृथ्वी घूम रही है लगभग उसी गति से चंद्रमा घूम रहा है। ये नहीं कि चंद्रमा का हम सारा हिस्सा देख रहे हैं, उतना ही हिस्सा देख पाते हैं, क्योंकि जिस रेशियो से ये घूम रही है उसी रेशियो से चंद्रमा भी घूम रहा है। जैसे मान लो कि हम यहाँ खड़े हैं और यहाँ चंद्रमा है, हम ऐसे घूम रहे हैं, पृथ्वी घूम रही है, चंद्रमा भी ऐसे घूम रहा है, तो वही हिस्सा दिखाई पड़ेगा ना। अगर तुम मेरे तरफ मुंह करके खड़े हो जाए, हम तुम्हारे तरफ मुंह करके खड़े हो जाए तो क्या होगा, तुम हमारे साथ साथ ऐसे घूमोगे तो सिर्फ तुम्हारा चेहरा देख पाएंगे ना, पीछे का हिस्सा नहीं देख पाएंगे। उसी तरह चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों तरफ इसी की गति से घूम रहा है, इसीलिए हम चंद्रमा का एक हिस्सा ही देख पाते हैं। अब क्या होगा, क्योंकि सूरज के प्रकाश से ही, सूर्य एक तारा है, हम पढ़ चुके हैं,
सूरज के प्रकाश से ही चंद्रमा भी दिखाई पड़ता है, पृथ्वी भी दिखाई पड़ता है। होता क्या है कि जब चंद्रमा बीच में आ जाता है धरती और सूरज के, ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा है, ये सूरज है, बीच में आ गया तो लाइट यहाँ पड़ी, लेकिन यहाँ जो व्यक्ति है अब उसके लिए तो लाइट आया नहीं, ठीक है, तो क्या हुआ, इसकी छाया पड़ने लगी और इसी को हम सूर्य ग्रहण करते हैं। और यही अंधेरी रात है, यही अमावस्या है। अमावस्या क्या होता है, अंधेरा हो जाता है। तो याद रखिए कि सूर्य ग्रहण, ये परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं, एकदम कंठस्थ कर लीजिए। ये संभावित प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण, पूछा जाता है, पूछ देगा। ये बताइए कि सूर्य ग्रहण होता है पूर्णिमा को, अमावस्या को, 11 तारीख को, 15 जून को, तो क्या मानेंगे, अमावस्या को। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है। ये लाइन एकदम रख लीजिए, यह जो आपकी लाइन है एकदम याद कर लीजिए। ये बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि सूर्य ग्रहण कब लगता है, अमावस्या को। क्या होता है सूर्य ग्रहण में, चंद्रमा पृथ्वी और सूरज के बीच में आ जाती है, ठीक। चलिए अब हम जानते हैं कि चंद्र ग्रहण कैसे लगता है। इसी तरह मान लो चंद्रमा घूमते घूमते इधर से अब कहाँ आ गया, क्या हो गया, इधर से इधर आ गया। जब इधर से इधर आ गया तो सूरज और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ गई। अब देखिए ये पृथ्वी है, ये क्या है, ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा है। अब जो है चंद्रमा यहाँ से घूमते 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 यहाँ आ गया ना, तो क्या हुआ कि सूरज और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ गई। पृथ्वी आ गई तो अब देखो, हम पृथ्वी से तो सूरज साफ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन चंद्रमा पर क्या हुआ, रुकावट आ गया, प्रकाश आया नहीं, इधर अंधेरा छा गया। तो क्या हुआ कि चंद्रमा तो पूरा दिखाई दिया, लेकिन जो है पृथ्वी बीच में आ गई और इसका हिस्सा, सूरज का हिस्सा जो है ढका, इसको कहते हैं चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण कब लगेगा, जब चंद्रमा पर ग्रहण आ जाए, माने इसके बीच में पृथ्वी आ जाए। चंद्रमा पर ग्रहण का मतलब हुआ चंद्रमा और सूरज के बीच में पृथ्वी आ जाए, अभी ना उस पर ग्रहण है, प्रकाश आ नहीं रहा है। तो याद रखिए यह हमेशा पूर्णिमा को होगा। पूर्णिमा को होगा मतलब उजाली रात को होगा। क्या होगा, उजाली रात को होगा। तो दो बात हो गई। ये सवाल परीक्षा में पूछा जाता है, दिमाग में एकदम रख लीजिए, बैठा लीजिए, दिल के कहीं कोने में इसको सेट कर लीजिए कि क्या होगा, सूर्य ग्रहण हमेशा कब होगा, जब चंद्रमा बीच में आ जाएगा पृथ्वी और सूरज के। चंद्र ग्रहण कब होगा, सूर्य तो फिक्स है, ये घूमेगा नहीं। ये तो आप जान चुके हैं कि सूर्य फिक्स है, ये तो घूमेगा नहीं, यही दोनों घूमेंगे। तो एक बार ये बीच में आएगा, एक बार ये बीच में आएगा। तो जब पृथ्वी बीच में आएगी तो चंद्र ग्रहण होगा, चंद्रमा का ग्रहण हो जाएगा। ये सूरज के आड़े आड़े पड़ जाएगा, पृथ्वी के पीछे पड़ जाएगा। और सूर्य ग्रहण कब होगा, जब चंद्रमा बीच में आ जाएगा। तो हम क्योंकि पृथ्वी पर हैं, सूरज साफ नहीं दिखाई पड़ेगा, तो इसको हम कहेंगे सूर्य ग्रहण। चलिए तो याद कर लीजिए कि सूर्य ग्रहण कब होता है, अमावस्या के दिन होता है। चंद्र ग्रहण कब होता है, पूर्णिमा के दिन होता है। अब देखिए इसमें कुछ और भी प्रश्न है, संभावित प्रश्नों पर हम चर्चा कर लें जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। देखिए ये जो आपको छाया दिख रही है ना, आने वाली किरण है सूर्य से, इस पर टकराई, ये इधर निकल गई, ये इधर निकल गई, इसकी छाया, इसी छाया को अंबरा कहते हैं। और इसके पीछे वाली जो है ये प्रतिछाया है। क्या है, प्रतिछाया, इसको हम पेनम्बरा कहते हैं। यह भी परीक्षाओं में एक आध बार सवाल पूछे गए हैं, अंबरा क्या है, पेनम्बरा क्या है। तो अंबरा है छाया और पेनम्बरा है प्रतिछाया। इसी तरह इसमें भी अंबरा होगा क्योंकि ये छाया है और पेनम्बरा होगा। अच्छा एक चीज और है कि चंद्र ग्रहण के समय जो है हमको चंद्रमा लाल दिखाई पड़ता है। लाल क्यों दिखाई पड़ता है भाई, लाल इसलिए दिखाई पड़ता है कि पृथ्वी के वायुमंडल में धूल के बहुत कण हैं। तो जो बाकी किरण है, सूरज की किरणों में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं, जानते हैं ना, विबग्योर पढ़े हैं ना, हाँ विबग्योर पढ़े हैं। वायलेट है, इंडिगो है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, रेड है। तो उसमें जो है लाल रंग का जो परास होता है, माने बहुत दूर तक जाती है। अच्छा बच्चे खेलते हैं लेजर, कभी देखे हो लेजर, लाल रंग का होता है, जलाते हैं, दूर तक जाता है। तो लाल रंग का चूंकि बिखराव जो होता है वो बहुत कम होता है, वो दूर तक जाती है।
इसीलिए जो बाकी सूरज की किरणें हैं वो बिखर जाती हैं और सिर्फ लाल वाली बच जाती है। इसीलिए चंद्र ग्रहण के समय हमको लाल दिखाई पड़ता है। तो सवाल पूछा गया है, देखिए कि ब्लड मून, गहरी लाल चमक के समय, चंद्र ग्रहण के समय, ये चंद्र ग्रहण है ना, इसीलिए हम लाल बनाए हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। चंद्र ग्रहण के समय क्या होता है कि सूर्य की प्रकाश की अन्य 7 रंगें में 6 रंग का बिखराव हो जाता है और सिर्फ लाल रंग बच जाती है और दूर तक आती है धरती तक। इसीलिए हमको चमकदार लाल दिखाई पड़ता है पूर्ण चंद्र ग्रहण के समय। ब्लड मून कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, ब्लड, खून की तरह, ठीक ना। तो ये जान लो कि इसीलिए लाल रंग हम लेजर में मिलता है ताकि दूर तक जाएगा। किसी के आंख पे लड़के चमकाते हैं, किसी के शरीर पे चमकाते हैं, कभी गाड़ी पे चमकाते हैं। तो ये सवाल दिमाग में बैठा लीजिए कि चंद्र ग्रहण, पूर्ण चंद्र ग्रहण के समय जो ब्लड मून होता है वो लाल दिखाई पड़ता है, इसी को ब्लड मून कहते हैं। अच्छा, एक वर्ष में अधिकतम चंद्र ग्रहण 3 हो सकते हैं, 3 हैं। वैसे तो बहुत से चंद्र ग्रहण हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि चंद्रमा भी, एक चीज और ध्यान रखिए, ये चंद्रमा भी अपने अक्ष पर 5 अंश झुका हुआ है। कितना? 5 अंश। पृथ्वी 23.5 अंश झुकी हम पढ़े थे और चंद्रमा 5 अंश झुका हुआ है। इसीलिए अधिकतम 3 चंद्र ग्रहण होता है। होने तो बहुत हो सकता है लेकिन हो नहीं पाता है, इसलिए कि 5 अंश ये भी झुका हुआ है। और देखिए, जब पृथ्वी, चंद्रमा और ये सब तीनों एक सीध में होते हैं, इस स्थिति को एक बार सवाल पूछा गया था, सिजगी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिजगी। जब तीनों खगोलीय पिंड एक सीध में होते हैं तो इस अवस्था को सिजगी कहते हैं। तीसरा बात, एक चीज और तुम लोग देखे होंगे कि जब सूर्य ग्रहण लगता है तो लोग एक्सरे प्लेट ले आते हैं या चश्मा लगाकर कहते हैं देखना बड़ी सुंदर लगेगा, डायमंड रिंग बनता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय डायमंड रिंग क्या होता है? ये सूरज है, ध्यान से देखिए, इसका बाकी हिस्सा तो दिख नहीं रहा है, ये किनारे किनारे वाला चमकता हुआ दिखता है। ये किनारे, बाकी तो हिस्सा ढक गया, मान लो बीच में चंद्रमा आ गया है तो ये किनारे किनारे हिस्सा वाला ये चमकता है, बड़ा सुंदर लगता है। तो एक्सरे प्लेट नहीं लाते हैं लोग कि आज हम सूर्य ग्रहण देखेंगे, इसी को हम डायमंड रिंग कहते हैं। डायमंड रिंग पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय किनारे का जो चमकता हुआ हिस्सा दिखाई पड़ता है और पेपर में, न्यूज पेपर में या मीडिया में आता है, तुम लोग देखते हो कि ये देखिए कितना खूबसूरत लगा डायमंड रिंग, वही डायमंड रिंग होता है सूर्य ग्रहण के समय। अच्छा, एक चीज और सुने हो, तुम लोग जानते हो कि नहीं कि सूर्य ग्रहण जब लगता है तो लोग कहते हैं अरे बाहर ना जाओ, हाँ कहते हैं ना, बाहर ना जा, कुछ खाइयो ना, कुछ पियो ना। क्यों कहते हैं? क्योंकि सूर्य ग्रहण के समय बड़ी मात्रा में अल्ट्रावायलेट रेज निकलती है, इसको कहते हैं यूवी रेज। अब ध्यान से देखिए, अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है हमारी ओजोन परत हालांकि छानती है इसको। आजकल आगे के कक्षाओं में हम पढ़ेंगे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट की वजह से नुकसान हो रहा है, लेकिन ये अल्ट्रावायलेट रेज हमारी आंखों के लिए बड़ी खतरनाक होती है। चमड़े के लिए स्किन कैंसर होता है, इससे चमड़े का कैंसर हो जाता है। तो अल्ट्रावायलेट जो रेज होती है वो हमारी आंखों को नष्ट कर सकती है, हमारी ज्योति खराब हो सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण के समय भैया, इसीलिए लोग एक्सरे प्लेट या उसके लिए अलग चश्मा आते हैं लगा के लोग देखते हैं डायमंड रिंग को। डायमंड रिंग जो चंद्रमा से कुछ हिस्सा तो ढक गया, जो किनारे किनारे का चमकता हुआ हिस्सा दिखाई पड़ रहा है उसी को हम डायमंड रिंग कहते हैं। तो याद रखिए कि सूर्य ग्रहण के समय बड़ी मात्रा में अल्ट्रावायलेट, ये संभावित प्रश्न पूछा जाता है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य से कौन सी किरणें निकलती हैं, तो यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती हैं जो हमारी आंखों को नुकसान पहुंचाती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि धूप में ग्रहण के समय बाहर न निकलिए, क्योंकि गलती से देखोगे आंखों को नुकसान हो सकता है। ठीक, और देखिए, और इसमें एक संभावित प्रश्न है कि एक चक्र होता है, सूर्य ग्रहण एक पैटर्न पर भी चलता है। 18 वर्ष 11 दिन और 8 घंटे के बाद ये कभी कभी अपने पैटर्न को दोहराता है। 18 वर्ष 11 दिन और 8 घंटे के बाद कभी कभी अपने पैटर्न को ये दोहराता है, उसी को हम कहते हैं सारस चक्र।
ये भी एक दो बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि सारस चक्र क्या है। तो जो है सूर्य ग्रहण जब अपने एक निश्चित पैटर्न के बाद से अपने 18 वर्ष 11 दिन 8 घंटे के बाद अपने पैटर्न को दोहराता है, उसी को सारस चक्र कहते हैं। तो ये हमारा चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण। इस पर संभावित प्रश्नों का फिर से एक बार पुनरीक्षण कर लें, पुनर्विजन कर लें, क्या क्या ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। पूछेगा सूर्य ग्रहण के समय क्या होता है, पृथ्वी और सूरज के बीच में चंद्रमा आ जाता है। यह कब होता है, हमेशा अमावस्या के दिन होता है। चंद्र ग्रहण कब होता है, जब चंद्रमा और सूरज के बीच में पृथ्वी आ जाती है। तो हमेशा यह पूर्णिमा के दिन होता है। और सूर्य ग्रहण के समय कौन सी किरण निकलती है, अल्ट्रावायलेट रे निकलती है। डायमंड रिंग क्या होता है, डायमंड रिंग जो होता है पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाला सूरज का हिस्सा होता है, ये डायमंड रिंग कहते हैं। चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा का लाल क्यों दिखाई पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल में धूल के कण हैं, बाकी सब स्कैटरिंग हो जाती है, माने उनका बिखराव हो जाता है। लाल रंग के चूंकि रेंज परास बहुत ज्यादा होती है, इसलिए सिर्फ लाल रंग बच जाती है और इसीलिए हमको लाल दिखाई पड़ता है। और क्या आ सकता है, जब तीनों खगोलीय पिंड एक सीध में होते हैं, इस अवस्था को हम सिजगी कहते हैं। तो इतने सवाल हैं, संभावित प्रश्न है जो बन सकते हैं। और रिंग ऑफ फायर, वलयाकार सूर्य ग्रहण। अच्छा, आंशिक सूर्य ग्रहण बाद में चर्चा करेंगे, तुम्हारे जो है पाठ्यक्रम का विषय नहीं है कि कैसे आंशिक सूर्य ग्रहण और कैसे पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है, ये बात का विषय। पहले इतना याद रखिए, ये अमावस्या, पूर्णिमा, डायमंड रिंग, अल्ट्रावायलेट रेज, सिजगी क्या है और सारस क्या है, और चंद्र ग्रहण के समय लाल क्यों दिखाई पड़ता है। इतनी बातें याद रखिए। आगे की कक्षा में थोड़ा बहुत हम चर्चा कर लेंगे आंशिक सूर्य ग्रहण और आंशिक चंद्र ग्रहण। ठीक है, वेरी गुड। इसको नोट डाउन कर लीजिए या वीडियो पास करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गारंटी है कि इस सब आज कक्षा में और कोई सवाल नहीं है। स्टार्ट।